गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, इसको इंग्लिश में एनालाइजिंग ऑफ डाटा या आंकड़ों का विश्लेषण, हिंदी में आंकड़ों का विश्लेषण, इस अध्याय से लिया गया है। और ये जो हमने प्रश्न लिया है ये क्लास 10 से है। ये प्रश्न जो है कक्षा 8वीं के लिए भी उपयोगी है, पढ़ सकते हैं, अवश्य पढ़िए, हम ये कहते हैं, क्योंकि 8वीं में भी माध्यिका, समांतर माध्य, बहुलक, ये सब बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। आप अवश्य पढ़िए, आपको इसके संबंध में एक निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब ये माध्यिका इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। क्या प्रश्न दिया गया है? 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नलिखित है। 117, 106, 123, 110, इस तरह से 10 संख्याएं दी गई हैं। 10 विद्यार्थी हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 विद्यार्थी हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये ऊंचाई है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, ये ऊंचाई सेंटीमीटर में है। कैसे पढ़ेंगे कैसे? पहले विद्यार्थी की ऊंचाई जो है 117 सेंटीमीटर है, दूसरे विद्यार्थी की ऊंचाई 106 सेंटीमीटर है, तीसरे विद्यार्थी की ऊंचाई 123 सेंटीमीटर है। ऐसा पढ़ते जाएंगे। ये प्रश्न का आशय ये है। प्रश्न का आशय भी समझिए कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहे हैं। इसका क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य की संख्या, मध्य का भार, मध्यवादी निकालना है। कैसे निकालते हैं? अब देखिए यहां पर ये जो प्रश्न है, संख्याएं हैं, ये हमने यहां पर ले लिया, उतार लिया है पहले से। 10 विद्यार्थी हैं, 10 संख्या देख लीजिए, गिन के देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको गिनना इसलिए आवश्यक है कि अगर इसको हम लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संख्याएं छूट जाती है, लिखते लिखते 10 का 9 हो जाता है, इसलिए गिनना पड़ता है। गिन के देख लीजिए कि 10 आंकड़े, 10 संख्याएं हैं कि नहीं, ये गिनना आवश्यक है। अब देखिए ये संख्याएं कहीं पर बढ़ रही, कहीं पर घट रही है। 117 के बाद 106 आ गया, घट गया। 106 के बाद 123 आ गया, बढ़ गया। 123 के बाद फिर ये घट गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये घट गया, फिर बढ़ गया। ऐसा क्रम में है ये। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसको हम सबसे पहले या तो आरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में लिखिए, या फिर अवरोही क्रम में लिखिए। दोनों ही क्रम का उपयोग कर सकते हैं आप, दोनों ही सही हैं। आरोही क्रम को हिंदी में बढ़ते हुए क्रम बोलते हैं, और अवरोही क्रम को घटते हुए क्रम बोलते हैं। ये अब समझिए आप, घटते हुए क्रम। इसका आशय ये है, आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी राशि को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये बढ़ते हुए क्रम हुआ, आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम में सबसे बड़ी राशि को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, ऐसा घटते हुए क्रम आएगा। दोनों क्रम का उपयोग कर सकते हैं आप, किया जाता है ऐसा। तो हम समझते हैं कि आप आरोही क्रम का उपयोग कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और चलिए आरोही क्रम लिख देते हैं। आरोही क्रम, ये इसको घटते या बढ़ते हुए क्रम लिख देता हूं मैं, बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या को पहले लिखिए, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसा करते जाइए आप।
अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देख लीजिए 106, 102, 100। तो ये 100 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो पहले लिखिए 100। अब उससे बड़ी संख्या कौन सी है, आप देख लीजिए 100 के निकट संख्या 102, इसके निकट की संख्या थोड़ा सा बड़ा 102 से ये आता है 106। 106 के बाद ये आ गया 110। 110 के बाद थोड़ा सा बड़ा 112। 112 के बाद 115। फिर इससे बड़ा लीजिए, अब देखिए 115 यहाँ 2 बार आ गया है, तो फिर लिखिए इसको 115। 115 से बड़ा ये आ गया 117। 117 से बड़ा लीजिए 17 से बड़ी राशि, और कहीं पर बड़ी संख्या नहीं है कोई, 123 है ये। फिर 123 से बड़ी लीजिए, ये आ गया 125। 10 संख्याएं होती है, ये आरोही क्रम में लिख दिए, ऐसा करना पड़ेगा। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो ये पहले आएगा, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको ऐसा लिखते जाएंगे ये, तो ये आरोही क्रम बन गया। बस इतना से अंतर है और कोई अंतर नहीं है। हमने दोनों क्रम बता दिया है, आप जिसमें भी उपयोग करें आप कर सकते हैं। गिन के देख लीजिए, कोई संख्या छूटा तो नहीं है। 1 2 3 3 6 7 3 10, 10 संख्याएं हैं। ये 10 विद्यार्थी हैं, ये 10 संख्याएं हैं। ये छूट जाता है कोई कभी कभी लिखते हुए, ऐसा करना पड़ता है इसके लिए। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 10 संख्याएं हैं तो मध्य की संख्या 2 निकल रहा है। ये 1 2 3 4, पांचवा और छठवां, फिर इधर 4 संख्याएं बचते हैं। तो मध्य की संख्याएं कौन कौन सा हो रहा है, 112 और 115, ये राशि हो रहा है। ये मध्य की संख्या है। इधर का 4 लिए और इधर का 4, 2 मध्य संख्या निकल रहे हैं। माध्यिका में 2 संख्याएं आ रही हैं। तो क्या करेंगे, इसके लिए कुछ सूत्र होते हैं। पहले सूत्र का उपयोग कर देता हूं, फिर थोड़ी संक्षिप्त हुई बताऊंगा आपको मैं। सूत्र का पहले ज्ञान आवश्यक है। माध्यिका बराबर n बटा 2वां पद धन n बटा 2 धन 1 वां पद का मान बटा 2। ये बटा 2 इसलिए 2 मध्य पद निकलते हैं। ये सूत्र का प्रयोग कब होता है यही बता दूं आपको मैं, जब आंकड़े सम संख्या में हो। सम संख्या माने 10 संख्या दिए हैं, 8 दिए हैं, 6 दिए हैं, 12 दिए हैं, ये सम संख्याएं हैं। ये 4 दिए हैं, तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विषम के लिए अगर विषम संख्या मिलती है, ये अगर विषम है मतलब 3 5 7 9 11 इतने पद दिए हुए हैं या 13 पद दिए हुए हैं, तो इस सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पर अलग सूत्र लागू होते हैं। तो ये सम संख्याओं के लिए है, इसलिए मैंने लिख दिया सम संख्या। आप ध्यान रखिए, ये सूत्र जो बता रहा हूँ ये सम संख्या के लिए है। लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, जब आंकड़े सम संख्या हो तभी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर n क्या है, n माने आंकड़ों की संख्या, पदों की संख्या।
कितने पद हैं इसमें? इसमें हमने गिन रखा है, ये कुल 10 पद हैं, 10 संख्याएं हैं। तो n बराबर 10 हुआ, 10/2 वह पद, और ये 10/2 माने 5, 5 और 1 6। वह पद बटा 2, 2 से घटा दीजिए, इससे भी घटा दीजिए, तो ये 5वां पद हुआ, 5वां पद, और ये हुआ 5 और 1 6वां पद बटा 2। अब 5वां पद कौन सा है ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है। तो यहां पर लिखेंगे 112। धन 6वां पद, ये 6वां पद कौन सा है इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6, 115 बटा 2। दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और 12 37, और 237 हुआ, 237 बटा 2। 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाता है, हमको उत्तर मिलता है 2 एकम 2, और 2 एकम 2 बच गया 1, 2 एकम 2 हो गया, और 2 एकम 2 बच गया 1, 2 अट्ठे 16। आप कहना चाहिए कि 112 और 127 कहीं पर गलत हो रहा है लगता है। पंद्रह 2 17 10 27, देखो यहाँ पर गलत हुआ है, 15 2 17 17 10 27, ये 27 है ये। आप ध्यान रखिए, ऐसी कुछ बातें हो जाती है, जोड़ने में गलती होती है। अब ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बच गया 1, फिर भाग देंगे, 2 पंचे 10। ये उत्तर मिला हमको 113.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? माध्यिका है ये। माध्यिका बराबर हमको मिला 113.5 सेंटीमीटर। घेरा बना देता हूं इसको उत्तर के लिए। तो 113.5 सेंटीमीटर क्या है? माध्यिका है। माध्यिका माने मध्य की राशि है। अब कुछ संक्षिप्त में बातें बता रहा हूं आपको मैं, इतनी सारी बातें आपको याद नहीं हुआ तो संक्षिप्त बातें याद रखिए, उस तरीके से आप हल कर सकते हैं, नंबर उतना ही मिलेगा आपको। बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूं, जब नहीं समझ आया तो हल कैसे करेंगे उन परिस्थितियों में। अब देखिए, हमको तो पता है ये आंकड़े सम संख्या सम में है, 10 संख्या मतलब सम हुआ। ये आंकड़े 10 हुए ना, 10 हुए तो ये सम है, ये 10। तो यहां पर देखिए हमने ये 4 संख्या निकाला, फिर इधर 4 संख्या, 4 और 4 ये बीच की संख्याएं हुई, 112 और 115, ये दोनों बीच की संख्याएं हैं। 2 मध्यिका निकल रहे हैं, तो दोनों मध्यिका को जोड़िए और जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। 2 से इसलिए क्योंकि 2 संख्याएं हैं, इसलिए भाग देना पड़ेगा। तो क्या किए यहां पर, संक्षिप्त में बोल रहा हूं मैं, 112 धन 115, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, ये मिला हमको 227/2, भाग दीजिए, ये उत्तर मिलेगा 113.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? विद्यार्थी की ऊंचाई है। विद्यार्थी की ऊंचाई।
सेंटीमीटर में। माध्यिका है, ये मध्य की राशि है। अब देखिए बहुत छोटे से भाग में ये हल हो गया, बहुत छोटा सा है। इसमें आपको इतना काम करना पड़ेगा, यहां तक बनाना पड़ेगा, यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम लिखना पड़ेगा या अवरोही क्रम लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद में इतनी सब बातें याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सूत्र याद है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेंगे आपको। अब देखिए यहां पर इतने में हल हो जाता है। हमने अंतिम भाग को लिया है, इस भाग को, जो आसान हो उस तरीके से हल कीजिए आप। सूत्र याद होता है तो अच्छा है, सूत्र से याद कीजिए, हल कीजिए उसको, बेटर है ये। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकल मैथ्स है। संक्षिप्त बातें भी अगर कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, याद नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, भूल गए हम, परीक्षा में बैठे भूल गए, पढ़ के तो गए हैं, याद है हमको लेकिन भूल गए, क्या करें, समय भी कम है, तब क्या करें। तो उन परिस्थितियों में आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, इतनी भाग आप हल कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा, अंक भी मिलेंगे, विश्वास दिलाता हूँ मैं। ये संक्षिप्त विधि है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आसानी से आप समझ जाए होंगे। पढ़ते रहिएगा, हमें खुशी होगी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। आपको शुभकामनाएं, अपने जीवन में उन्नति करिए। थैंक यू।